वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें अपन फुल डिटेल में समझने वाले हैं स्टोर कीपर के एग्जाम के अंदर आपके क्या क्या पूछा जाता है, ट्रेड के क्वेश्चन कितने आते हैं। इस स्टूडेंट ने आज का जो रिव्यू सेंड किया है फुल डिटेल के साथ में रिव्यू सेंड किया है। यहाँ पे इन्होंने अपनी फोटो भी भेजी थी, तो आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो, इनकी फोटो भी यहाँ पे लगा रखी है। बाकी इन्होंने जो रिव्यू सेंड किया है एकदम आपको फुल स्टेप वाइज स्टेप बताया गया है। तो आपको कोई भी अगर आप स्टोर कीपर का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर स्टोर कीपर के अलावा आप कोई दूसरा भी एग्जाम देते हो तो भी आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आज का जो इन्होंने रिव्यू सेंड किया है वो इंस्टाग्राम पे सेंड किया है। तो आप भी अगर हमारे साथ में कुछ भी पूछना चाहते हो या फिर अपनी कोई भी क्वेरी भेजना चाहते हो तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलो देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो आज का जो रिव्यू सेंड किया है इन्होंने, वो मैंने यहाँ पहले आपको बताया था इंस्टाग्राम पे सेंड किया है। और अब इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा इनका जो एग्जाम था वो तो पहले था, लेकिन इन्होंने जो रिव्यू सेंड किया था वो कल ही रिव्यू सेंड किया था। आप येस्टरडे का यहाँ पे देख सकते हो। तो इन्होंने फुल डिटेल में बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर का नाम क्या है, राजस्थान सेंटर का नाम है श्री गंगानगर सूरतगढ़ के अंदर इनका एग्जाम था। सूरतगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन पे एग्जाम डेट क्या है तो 11 अक्टूबर 2021 है और रिपोर्टिंग टाइम जो है 11 बजे रहने वाली है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कौन से सेंटर पे हो रहा है एग्जाम का। मोस्टली चलो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जाम का लेवल हमेशा वही रहता है। अब चलो देख लेते हैं। अब आगे बात करें तो इनके जो टोटल जो कैंडिडेट थे 250 कैंडिडेट आए हुए थे, मतलब 250 कैंडिडेट थे, जिसमें से कुछ राजस्थान से थे, कुछ हरियाणा से, कुछ पंजाब से, बिहार, महाराष्ट्र। 2 कैंडिडेट थे वो केरला से भी वहाँ पे आए हुए थे। और इनका जो अपना नाम क्या बताया था, गुलशन इन्होंने नाम बताया, और ये भी सूरतगढ़ से ही बिलोंग करते थे। तो आप इनको भी ज़रूर थैंक्स कहना। जो भी स्टूडेंट आपके साथ में अगर अपना रिव्यू शेयर करते हैं तो आपकी इतनी ड्यूटी तो हमेशा ही बनती है कि आप उनको एक बार ज़रूर थैंक्स कहना चाहिए। अब चलो देख लेते हैं पोस्ट कौन सी थी। तो स्टोर कीपर की पोस्ट थी। अभी अगर आप ग्रुप में ज्वाइन है टेलीग्राम पे तो आपने भी देखा होगा कि एक तो जो स्टोर सुप्रिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए, और एक जो आपके स्टोर कीपर की पोस्ट है, इन 2 पोस्ट को लेके ही स्टूडेंट ज़्यादातर हमेशा परेशान होते हैं कि उसमें क्या पूछा जाएगा। तो स्टोर सुप्रिटेंडेंट के लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और आज का आपके स्टोर कीपर का वीडियो हो जाएगा। तो आपको कुछ तो आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। नंबर ऑफ वैकेंसी वहाँ पर कितनी थी, तो 2 ही नंबर ऑफ वैकेंसी थी स्टोर कीपर की। फिर अब इन्होंने प्रोसेस बताया कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट बताया हुआ है। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक भी जरूर करना। अब सर इनका कहना है कि 11 बजे यहाँ पे इनकी एंट्री हुई थी, तो सुबह 11 बजे इनको बुला लिया गया था और अंदर से ऑफिसर आए और बोले सभी को एक लाइन बना लो, और हमारे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक हुए थे। तो सबसे पहले वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा। तो देखो डॉक्यूमेंटेशन का तो मोस्टली सभी जगह यही प्रोसेस है कि एक तो आपका आईडी प्रूफ चाहिए होता है, और साथ में ही आपका आईडी प्रूफ के अलावा आपके पास में एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं कह सकते। पिछले बार जो आप 1-2 पुराने रिव्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी किया गया कि आपके 10th की मार्कशीट भी चेक की गई है। तो मेरा कहना तो यही है कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक ही कोरोना सर्टिफिकेट या फिर कोरोना रिपोर्ट, यानी कि जो आपके RT-PCR वगैरह है वो कुछ भी रिपोर्ट नहीं मांग रहे। कोरोना वाली तो देखो स्टार्टिंग में मांगी थी, जब जो 1515 वाली जो वैकेंसी थी और जो थाने सेंटर के अंदर जो एग्जाम हुए थे मोस्टली वहाँ पर ही मांगी गई थी। उसके अलावा कोरोना की कहीं भी नहीं मांगी गई थी। सिर्फ आपसे जो उन्होंने जो फॉर्म के साथ, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड आया उसके साथ में जो भेजा है सिर्फ वही भर के आपको ले जाना है। अब अगर इनका कहना है कि अंदर जाने के बाद में सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कैमरे में फ़ोटो लिया था और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और हमें आगे भेज दिया गया था। तो कैमरे में फ़ोटो तो ऐसा है कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि अब उन पर कोई भी आगे जाके अगर ये बोलता है कि आपने फर्जी कर दिया या फिर आपने सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया, इसलिए वहाँ पर फ़ोटो ली जाती है। उसके बाद हमारे बैग जमा किए गए थे। सभी को बोला गया कि आप साथ में ओनली एडमिट कार्ड साथ में, देखो जैसे कहता आप जो सेंटर के अंदर जाते हो ना उस रूम के अंदर, तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड अलाउ था, आधार कार्ड अलाउ था, 2 ब्लू या फिर ब्लैक पेन अलाउ था, बॉल पेन अलाउ थे, और उसके बाद में राइटिंग पैड, और अगर किसी के पास में वॉच हो तो वॉच ले जा सकते हैं। जैसे आप घड़ी आपको अंदर अलाउ कर रहे थे कि आप अगर चाहो तो घड़ी अंदर ले जा सकते हो। उसके बाद की अगर अपन प्रोसेस की बात करें तो उसके बाद में इनको पीने के लिए पानी और वहाँ पे चाय वगैरह भी दी गई थी। तो आप ऐसे मत सोच लेना कि सभी सेंटर पे चाय वगैरह दी जाएगी। आप कोशिश करना कि अगर सेंटर में एग्जाम देने से पहले अपना खाना वगैरह सब खा के जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुबह एंट्री और आपको शाम को बाहर निकाले और बीच में कुछ भी नहीं मिले, तो हमेशा आपको खाना वगैरह खा के जाना चाहिए। उसके बाद सभी स्टूडेंट को 50-50 के ग्रुप के बनाकर एयरपोर्ट्स के बसेस के अंदर सेंटर के अंदर लेकर चले गए थे। तो ऐसा होता है कि देखो सभी सेंटर पर ये नहीं है कि आपको इधर उधर ले जाएंगे। कुछ सेंटर पर जैसे कि जो वहाँ
वहाँ पे एंट्री लेके और जो आपका एग्जाम होता है उसके बीच में काफ़ी दूरी होती है, इस वजह से बस से ले जाते हैं। बाकी ज़्यादातर सेंटर पे ऐसा भी है कि जहाँ आपका एंटर होते हो उसके 500 मीटर के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी फिर नहीं होता है। उसके बाद फिर 2 बजे हमें हॉल में पास में पहुँचे और हमारा एग्जाम था वो थिएटर के अंदर एग्जाम था। तो अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि 11 बजे तो इनको एंट्री दी गई थी और उसके बाद में 2 बजे से इनके एग्जाम हॉल के अंदर पहुँचे थे, तो अभी तक तो इनके एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुआ था 2 बजे तक। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे ऑफिसर ने एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन बताए, उसके बाद में 2:30 पर थर्ड शिफ्ट में हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो इनका एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो कितनी बजे स्टार्ट हुआ था, 2:30 पे इनका एग्जाम स्टार्ट हुआ, 11 बजे इनको एंट्री दी गई थी। तो आपको कुछ तो पता चल गया होगा। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि सर हमें टिकट करवानी है तो वापस रिटर्न टिकट कितने गैप के बाद करवानी चाहिए, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है वहाँ पे। अब एक मेरा रिटर्न एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ था और फिर एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन दिए गए थे, जो हमें टाइम भी दिया गया था वो भी 90 मिनट ही दिया गया था। देखो स्टोर कीपर के अंदर एक तो ये है कि 90 क्वेश्चन के आसपास जहाँ ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, सभी सेंटर पे नहीं पूछे जा रहे, किसी सेंटर पे ऐसा भी किया गया है 50 क्वेश्चन भी पूछे गए, उसके अलावा किसी सेंटर पे 60 क्वेश्चन भी पूछे गए, किसी सेंटर पे 90 क्वेश्चन पूछे गए और ज़्यादातर सेंटर पे 100 क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आपके ये पैटर्न कुछ भी फॉलो हो सकता है, लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने भी क्वेश्चन पूछे जाओ, वो तो सभी स्टूडेंट के लिए हमेशा सेम ही होते हैं। वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर सेंटर पे नहीं होती, सिर्फ 1-2 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई है अभी तक। अब कुछ जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप ज्ञान देना, अब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन से टॉपिक करके जाने चाहिए। तो आप यहाँ पे ज्ञान देना, रीजनिंग के अंदर जो इन्होंने टॉपिक बताए मोस्टली सभी सेंटर पे यही पूछा जा रहा है। रीजनिंग के अंदर जो आपके ये टॉपिक इन्होंने बताए सबके सब ये, एक तो इंग्लिश एल्फाबेट वाला हो गया, जैसे आपके जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं वो है यहाँ पे, एक ब्लड रिलेशन का हो गया, क्लॉक, तो ये क्लॉक का ऐसा है कि क्लॉक पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। देखो क्लॉक और कैलेंडर जो 2 टॉपिक है वो आपके हमेशा ही ऐसा होता है कि उनका कुछ भी कंपलसरी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत ही कम पूछे जाते हैं ये। अब रैंकिंग टेस्ट है, उसके बाद में आपको जो सबसे ज़्यादा जो ज्ञान देना है वो सीरीज पे, और फिर ये रैंकिंग टेस्ट हो गया, फिर सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी ये होता है कि अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तभी आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, वरना नहीं आता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वापस, और सीरीज तो इन्होंने वापस लिख दी नंबर सीरीज और इंग्लिश एल्फाबेट सीरीज। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा आपको करके ही जाने। अब सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो आपको ये नीचे वाला सीरीज करनी है, डायरेक्शन वगैरह करना है, और फिर ब्लड रिलेशन वाला ये भी जरूर करके चले जाना, और रैंकिंग टेस्ट। ऐसे तो जो भी इन्होंने बताए ये सारे के सारे ही आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलो देख लेते हैं अगला मैथ के अंदर क्या क्या करके जाना है, इसलिए मैंने कहा था आप इनको जरूर थैंक्स कहना। देखो इन्होंने कितने डिटेल के अंदर एक एक टॉपिक वाइज बता दिया आपको। मैथ के अंदर आपके नंबर सिस्टम करवाए गए, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, वर्क एंड टाइम, एवरेज, HCF, LCM और मेंस्ट्रुएशन। तो यही पैटर्न फॉलो है। अभी तक हमने जितने भी आपके एग्जाम के रिव्यू किए हैं सभी एग्जाम के रिव्यू के अंदर सेम इसी टॉपिक, सिर्फ यही टॉपिक पूछे गए, इन टॉपिक से बाहर कभी भी नहीं पूछा गया है। तो आपको भी यही करना है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक करके चले जाओगे तो भी आपका मैथ्स आराम से कवर हो जाएगा। अब जो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाली, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर इंग्लिश के अंदर क्या करें और क्या नहीं करें। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, इडियम प्रेस करना है आपको, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, और साथ में पैसेज रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। देखो एक तो ये जो पैसेज रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और उसके बाद पहले मैंने आपको रीजनिंग में बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब क्या होगा कि ये जो पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन ये सब हट जाते हैं, और अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और रीजनिंग के अंदर देखो आपको इंग्लिश के अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता कि जैसे सिनोनिम्स एंटोनियम्स में भी आपने कभी सुना ही नहीं हो, आराम से आप उनको कर सकते हो। अब एक जीके के अंदर क्या है, तो बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्पोर्ट्स रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए 5 से 6 क्वेश्चन, और एयरपोर्ट से रिलेटेड भी पूछा गया था, CM ऑफ राजस्थान पूछा गया, नोबेल प्राइज के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और पोस्ट रिलेटेड जैसे कि एयरपोर्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं एयरपोर्ट्स रिलेटेड वो भी पूछा गया था। और अगला जो क्वेश्चन था हरा भरा योजना कौन से राज्य का, ये पूछा गया था। अब देखो जीके से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए, इन्होंने जो टॉपिक भेजे हैं सारे के सारे टॉपिक को हमने फुल डिटेल में आपको करवाया हुआ है। बस आप एयरपोर्ट्स की जो ग्रुप सी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देखोगे तो सब के सब टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे बुक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके हमने 3 वीडियो अलग से अपलोड कर रखे, तो बुक्स आपके वहाँ से हो जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो थोड़े थोड़े दिन में अपलोड करते हैं, जैसे अभी जो IPL हुआ था आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो टॉपिक बन सकते थे, उसके अलावा हमने आपको पता होगा कल या परसों एक टॉपिक और अपलोड किया है जो आपकी ट्रॉफी और कप है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
ये सारे के सारे जब आप वीडियो देख के जाओगे तो आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब के सब कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर तो हमने आपको हर महीने कंप्लीट जो महीने का करंट अफेयर का वीडियो होता है वो अपलोड करते हैं। सितंबर का हमने आज ही अपलोड किया था, तो वो भी आप देख सकते हो, सितंबर वाला वीडियो भी। अब इसके बाद है कि एयरपोर्ट्स डे पूछा था कि एयरपोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। सीएम ऑफ राजस्थान, जो सीएम वाला यहाँ तो चलो सीएम पूछा गया था, इसके अलावा भी एक चीज़ और देखी गई है कि ज़्यादातर सेंटर पे आपसे कैपिटल भी पूछी जाती है। तो आपको अगर कैपिटल, सीएम या फिर राज्यपाल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ये सब के सब अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो इसके लिए भी हमने हर मंथ हम जो भी अपडेट होता है आपके जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उन सभी के भी वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी हमने जो भी अभी नोबेल प्राइज दिए गए उनका वीडियो भी आपको पर्सनल अवेलेबल करवा दिया है। अब अगर बात करें अगला पोस्ट रिलेटेड, तो पोस्ट रिलेटेड से आपको क्या करना है कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो के थंबनेल के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उस वीडियो को ऑलरेडी जो 20,000 प्लस स्टूडेंट देख चुके हैं, तो आपको भी वो वीडियो देख के जाना चाहिए। अब ये हरा भरा वाला ये क्वेश्चन है, ये भी हमने करंट अफेयर के अंदर आपको करवाया हुआ है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब अगर है कि ये जो जीके का जो पोर्शन आया था, अगर किसी ने भी ऑब्जेक्टिव अड्डा की जो प्लेलिस्ट है वो ढंग से कंप्लीट करके गया था, तो इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बता सकते आप जो उसमें से बाहर पूछा लिया गया हो। तो अब अगर मर्जी आपकी है कि आपको देखो पढ़ के जाना है नहीं जाना, अभी इतनी दूर जाके जब पैसे लगा के जाते हो तो कम से कम तैयारी आपको ढंग से करके जानी चाहिए। अब एक अगला क्वेश्चन देखो आप, तो ट्रेड टेस्ट पूछे गए थे। इस टेस्ट में हमसे एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो जो ट्रेड का जो पोर्शन आया था, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टोर कीपर और सुप्रीडेंट के अंदर दोनों के अंदर ही आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सभी जगह अलग अलग होता है। ट्रेड से रिलेटेड वैसे हमने ऑलरेडी 1-2 वीडियो पहले ही अपलोड कर रखे हैं कि जिनमें ट्रेड से रिलेटेड बताए हुए भी है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर है कि हमारा एग्जाम 4 बजे खत्म हुआ था और हमें 4:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर छोड़ दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी एंट्री कब हुई थी, 11 बजे हुई थी और फिर 4:30 बजे तक। तो अप्रोक्सीमेटली अपन समझे तो 5-5.5 घंटे का आपको अंदर टाइम लगना है। तो आप उसी हिसाब से मान के चलना, अगर टिकट भी करवाते हो रिटर्न का तो 5-5.5 घंटे का गैप दे के फिर करवाना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे ये फोटो भी भेजी है, खुद के एडमिट कार्ड की फोटो भेजी है। अब एडमिट कार्ड देखो वैसे ही आपको दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी कुछ और जो फोटो भेजी है सेंटर की वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले ये फोटो भेजी थी, उसके बाद है एक ये फोटो भी भेजी थी जो इन्होंने स्टूडेंट ने जो यहाँ पे खड़े हैं सभी के। अब उसके बाद जो लाइनें लगी हुई है ये भी फ़ोटो भेजी थी। अब उसके बाद चलो ये फिर इन्होंने अपनी खुद की फ़ोटो भेजी थी, तो ये भी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब की सब इन्होंने बता दी है। फिर इनका आगे जो बताया था कि हमारे सेंटर पर 8 गर्ल्स भी आई थी, मतलब कि गर्ल्स आई थी, उसमें 8 गर्ल्स भी थी और उन सभी का स्टोर कीपर का एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में ऑफिसर ने बोला कि अगले दिन 10 बजे आपकी लिस्ट लग जाएगी और जिनका भी रिटर्न क्लियर होगा उनका 11 स्टूडेंट को स्किल के लिए टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो अब ये तो देखो चलो ये तो आपके लिए आगे का प्रोसेस हो गया, वहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी लग गई थी। ये तो जो इन्होंने भेजा था वो आपके 11 अक्टूबर का इनका एग्जाम था और इनकी लिस्ट 12 अक्टूबर को लगा दी थी। हमने रिजल्ट का भी अलग से वीडियो बनाया था आपके लिए। जो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो स्टोर कीपर को लेकर जितने भी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे उन सभी को ये पता चल जाए कि आपके स्टोर कीपर में क्या क्या पूछा जाता है। अब देखो और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी आपको बस एग्जाम देना है, फुल तैयारी के साथ में एग्जाम देने चाहिए। और मैंने अभी भी आपको दिखा दिया कि ऑब्जेक्टिव अड्डा की जो प्लेलिस्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो उसको जरूर करके जाना। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।